अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहुल अभी। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बा में पुलिस ने मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता हुक्म हासिल करने के बाद 3 बदनाम जमाना मंशियात स्मगलरों पर एनडीपीएस एक्ट और एक बालाई वर्कर के खिलाफ पीएससी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मिलिटेंट मुआविन की शनाख्त एहसानुल हक के तौर पर की गई है, जबकि मंशियात फरोशों की शनाख्त बरकत अहमद डार, शेर कॉलोनी सोपोर, उमर बशीर जरगर, बहरामपुरा रफियाबाद और मुसीब बशीर वाडूरा पाइन सोपोर के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि इन्हें हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल कोट बिलवाल जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में जारी शदीद गर्मी के दरमियान तालीमी इदारों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। महकमा ने तालीमी इदारों को गर्मी से मुतल्लिक बीमारियों से बचने के लिए दोपहर के वक्त असम्बलियों से गुरेज करने का मशवरा दिया है। महकमा तालीम ने गर्मी से मुतल्लिक बीमारी से बचाव के लिए गाइडलाइन में स्कूलों से कहा है कि वो दोपहर के वक्त जमा होने से गुरेज करे। गाइडलाइंस के मुताबिक पीने के पानी की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तालिब इल्मों को अपने सर ढांपने के लिए भी हसास बनाया जाए। महकमे ने मुतल्लिका अफराद को HRI से मुतल्लिक किसी भी मामले की रिपोर्ट करने की हिदायत भी दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुद्ध पूर्णिमा के मुक़द्दस मौका पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने महात्मा बुद्ध का कहा कि महात्मा बुद्ध का अब्दी पैगाम हमें सच्चाई, हमदर्दी और आलमगीर भाईचारे के रास्ते पर गामजन करता है। अर्जी मनोज सिन्हा ने दुआ किया कि बुद्ध पूर्णिमा का ये त्यौहार अमन, खुशी और खुशहाली की नवीद लेकर जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 6 दिनों के दौरान गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई करते हुए लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक शदीद गर्मी से बचने की ताकीद की है। लोगों बिलखुसूस उम्र रसीदा अफराद और बच्चों से ज्यादा पानी पीने को कहा गया है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 23 से 28 मई तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और हवाएं भी चल सकती है। फिलहाल मौसमी गर्मा से कोई राहत का इम्कान नहीं है। जम्मू रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले लोगों के लिए पानी की सहूलत न होने की वजह से मुकामी लोगों ने आज ट्रेन रोककर एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन नजर आए, जिन्होंने पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ नारे भी बुलंद किए। उनका कहना था कि इलाका कई दिनों से पानी की किल्लत की वजह से मुश्किलात में है, जिस वजह से वो एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उन्होंने इंतजामिया से अपील किया कि इलाके में पानी की सहूलत को जल्द अज जल्द दस्तयाब रखा जाए ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है और आज शाम इंतखाबी मुहिम खत्म होने वाली है, जबकि इंतखाबात के पेश नज़र कई मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की 5 में से 4 पार्लिमानी नशस्तों पर पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम होने के बाद अब पूरी तवज्जो अनंतनाग राजौरी हल्के की तरफ मबजूल हो गई है। इस हल्के में 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 8 लाख के करीब खवातीन हैं, जबकि 81,000 से ज्यादा पहली बार वोटर शामिल है, जो 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 25 मई को करेंगे। वसी कश्मीर बडगाम जिला में वाक़ा मशहूर सयाहती मकाम दूध पथरी में महकमे जंगलात ने चाय स्टॉल मालकान से 10 दिनों के अंदर जगहों को खाली करने का नोटिस भेजा है। महकमे जंगलात के मुताबिक चाय स्टॉल गैर कानूनी तौर और बगैर किसी इजाजतनामे के लगाए गए हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की एक टीम ने दूध पथरी का दौरा किया और 30 स्टॉल्स के मालिकान को जगह खाली न करने की सूरत में कार्रवाई की वार्निंग दी। चाय स्टॉल्स के मालिकान को कहा गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जगह खाली करें। दिल्ली में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार की हिमायत में जलसा किया। जलसे में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई ज़बानी हमले किए। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से कहा कि दिल्ली की तमाम 7 सीटें जीतनी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कारकुनों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने आवाम से कन्हैया कुमार को वोट डालने की अपील की। खवातीन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि खवातीन दिन में 16 घंटे काम करती है, इसलिए मुल्क की करोड़ों खवातीन को करोड़पति बनाने के लिए कांग्रेस हर साल खवातीन के खातों में 1 लाख रुपया जमा कराएगी।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने मुल्क भर में 4 जुलाई को आम इंतखाबात करने का ऐलान कर दिया है, जबकि उनके पास इंतखाबात कराने के लिए 10 नवंबर तक का वक्त था और इसमें 28 जनवरी 2025 तक तौसील करने की भी गुंजाइश थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कबल अज़ वक्त इंतखाब का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। बता दें कि बरतानिया में हुक्मरान जमात को इख्तियार हासिल होता है कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। हज की आमद से कबल हस्ब रिवायत गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरान इंतजामी के मुताबिक मस्जिद हराम में गिलाफ काबा ऊंचा करने का मंजर सैकड़ों आज़मीन ने देखा और दुआएं की। गिलाफ काबा ऊंचा करने के मौका पर मुंतजमीन, सूदी हुकाम, गिलाफ साज कस्बा फैक्ट्री के मुंतजमीन समेत माहिरीन और तरबियत याफ्ता कारकुनों ने हिस्सा लिया। चलिए टॉप 10 के बाद अब सीधा खबरों पर चलेंगे और बड़ी और अहम खबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज हुई है। 19 मई का बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को महंगा पड़ा है। 19 मई को मैंडर में दिए गए बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज हुई है। 19 मई को दिए गए बयान में उन्होंने हरपुरा शुपैया में शहरी की हलाकत पर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि बैनुल अक़वामी एजेंसी से कत्ल के तहकीकात का मुतालबा किया था। इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एतराज जताया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा और इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। पाकिस्तान पर मुज़ाकरात पर भी बीजेपी ने एतराज जताया है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। 19 मई को मैंडर में दिए गए बयान पर यह शिकायत दर्ज हुई है और हरपुरा शुपैया में शहरी की हलाकत पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने बैनुल अक़वामी एजेंसी से कत्ल के तहकीकात का मुतालबा किया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पास अब शिकायत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान पर मुज़ाकरात पर भी फारूक अब्दुल्ला के बयान पर एतराज जताया। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए सीधा एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इसमें मजीद बताया गया है, क्यों ये शिकायत दर्ज हुई है, क्या कुछ इसमें कहा गया है? 19 तारीख को 19 मई को मेंढर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, जहां पर उन्होंने तकरीर की है और उसी तकरीर को मौज़ूए बहस बनाया है बीजेपी ने और उन्होंने दरख्वास्त लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये जो बात कार्रवाई की और इसमें कहा गया कि 2 ऐसी चीजें हैं जी जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। एक ये कि फारूक अब्दुल्ला ने जो सरपंच हिरपोरा के अंदर मारा गया, उसमें उन्होंने कहा कि खित्ते के अंदर अगर अमन, कानून, सलामती को यकीनी बनाना है तो हमने जी इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ बात करें। एक तो ये एतराज है और कंप्लेंटर का ये एतराज है कि जनाब रादर ये कि वो ये मुतालबा करता कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप है उनको ख़त्म किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर खित्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर अमन हो और POJK को वापस लाया जाए। रादर ये कि उसने पाकिस्तान की सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। दूसरी बड़ी बात ये जो उनकी तरफ से कही जा रही है कि हिरपोरा मामले पर उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम्स इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि आखिर ये कैसा हुआ। और इस पर उनका ये ऑब्जेक्शन है कि एक भारत की सालमियत है और भारतीय सालमियत के अंदर इदारे कायम करते हैं। इस तरीके का बयान देकर उन इदारों से एतबारियत उनकी खत्म हो गई है और ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, उस आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है जिसका अहद, जिसकी ओहदे वफादारी का हल्फ उनकी तरफ से लिया गया है। तो इस तरीके से इस पूरे खत के अंदर जो 2 पेजों पर यह खत है इस पर लिखा गया है और देखना होगा कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पर क्या कुछ करेगा। लेकिन जिस दिन जब से ये खबर सामने आई कि ऑफिशियल कंप्लेंट फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आया है, उसके फौरन बाद बीजेपी जो है वो जबरदस्त हमलावर फारूक अब्दुल्ला पर हुई और कहा कि ये पहला मौका नहीं है। 1990 में भी इसी तरीके के बयान उन्होंने लंदन में बैठकर दिए हैं और उसके बाद जिस तरीके के बयान आए हैं वो अपनी जगह। और आपको याद होगा कि कल ही अल्ताफ बुखारी साहब ने अपने बयान में ये कहा था कि 77 जिस तरीके से वो JKLF के रुकन रहे और किस तरीके से उन्होंने बंदूक की हिमायत का ऐलान किया था और आज वही लोग इस तरीके
की बातें कर डबल क्रॉस होने का जो है वो सबूत दे रहे हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये शिकायत एक ऐसे वक्त में दर्ज हुई है जब लोकसभा इंतखाबात जो है वो जारी है। 25 मई को अनंतनाग राजौरी लोकसभा पर पोलिंग होगी, तो इस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस पर असर कितना पड़ेगा वो अलग एक मामला है। इस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लोग इसको कितना सीरियस लेंगे, क्योंकि लोगों ने वोट करना है। हाँ, जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं, जिनको ये पूरा अज़म है कि हिंदुस्तान एक बड़ा जमहूरी मुल्क है, यहाँ के इदारे आईन आज़ाद है और यहाँ आईन के मुताबिक काम हो रहा है, वो जरूर अपना मन हो सकता है इस खबर के आने के बाद बदल दें। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे, ये एक रूटीन प्रोसीजर भी होता है जहाँ पर इस तरीके से कंप्लेंट आती है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन देखेगा कि वो क्या कुछ इस पर करेगा, क्या FIR दर्ज होगी नहीं होगी, वो देखना होगा। क्योंकि कल ही हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मजहब और फौज को आप दूर रखिए जी अपनी तकरीरों में, और उन्होंने बाकायदा तो नोटिस कांग्रेस के लिए भी निकाला, बीजेपी के लिए भी निकाला था। तो जरूर बात है कि इलेक्शन कमीशन इस पर तो संज्ञान लेगा, नोटिस जरूर लेगा। लेकिन इस वक्त की यही खबर है कि फारूक अब्दुल्ला पर मामला जो है वो और सख्त हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का बयान दिया है इस पर पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी एक महाज खुल चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ थे और बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला के जो उन्होंने बयान दिया था उस पर अब इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि 19 मई को मेंढर में उन्होंने बयान दिया था, हरपोरा शुपैया में शहरी की हलाकत पर उन्होंने कहा था कि बैनुल-अक़वामी एजेंसी से उन्होंने कत्ल के तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। साथ ही साथ पाकिस्तान पर मुज़ाकरात, उस हवाले से भी उन्होंने बयान दिया था और अब इस हवाले से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या कुछ नोटिस या क्या कुछ जवाब वो फारूक अब्दुल्ला से तलब करता है। आगे बढ़ते हैं राजौरी अनंतनाग नशिस्त पर, जहां इंतखाबी मुहिम आज शाम इख्तिताम हो रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज DH-पुरा कुलगाम में इंतखाबी मुहिम का इनकाद किया गया, जिसमें पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अनंतनाग राजौरी नशिस्त के नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ, नासिर असलम वानी, सकीना यत्तू और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनों के खास तादाद ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस नशिस्त पर इंतखाबात मौखर नहीं होने चाहिए थे और इसे मौखर करने के पीछे एक खास वजह थी। उन्होंने मजीद कहा कि एक तरफ जहां अगरचे PM मोदी दावा कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ इंतखाबी मुहिम के दौरान भाजपा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ तकारीर करते रहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने PDP की तनकीद करते हुए कहा कि PDP ने इंतखाबी मुहिम के दौरान BJP के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती 2008 में भी पार्लियामेंट में खामोश रही। कभी भी वोट नहीं मांगे, हमने कभी भी आपने BJP के खिलाफ तकरीर की हो, कैंपेन किया हो। ये हम लोग हैं जो जम्मू गए, कठुआ गए, उधमपुर गए, ये किश्तवाड़ गए, डोडा गए, राजौरी गए, वहां पे हमने BJP के उम्मीदवारों के खिलाफ जो है इलेक्शन का कैंपेन किया। आप तो खामोश रहीं, इसी तरह खामोश रहीं जिस तरह आप 2008 में पार्लियामेंट में खामोश रहीं। और आज आप मियां साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो ये यहाँ का लोकल नहीं है। अरे ना, ये इतना ही यहाँ का लोकल है जितना आप हो। पार्लियामेंट हल्के में उम्मीदवार जो है 18 के 18 हल्कों में उसका घर हो ही नहीं सकता। महबूबा जी पहलगाम, बिजबिहारा, अनंतनाग से हैं। क्या अल्ताफ साहब के रिश्तेदार राजौरी पुंछ में नहीं है? क्या अल्ताफ साहब के रिश्तेदार यहाँ कोकरनाग में नहीं है? की सीट ये कभी पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए। ये मौसम का बहाना बना के इन्होंने इस वक्त उसको पोस्टपोन किया था, क्योंकि वो मौका देना चाहते थे जनाब होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने के लिए। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ। आखिर अब कैंपेन का सिलसिला जो है ख़त्म होगा। 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे। मेरी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, कुलगाम, शुपैया के वच्ची इलाके में सब वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल करें, हल के बटन को दबाएं और जनाब मियां अल्ताफ साहब को एक मौका दें कि वो उनकी खिदमत और उनकी नुमाइंदगी कर सकें। ज़राए से अगर आपके पास कोई रील हो तो मेहरबानी करें हमें दे दीजिए, हम इलेक्शन कमीशन तक उसको पहुंचा देंगे। और अगर उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा हमारे तरफ भी दे दें, गरीब पार्टी है ना, अब हम कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। एक तरफ से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं
जिन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जहां बीजेपी की तकरीर होती है वहां सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने। नाज़रीन, न्यूज़ एक्स जारी है। छोटे ब्रेक से पहले हम उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि पीडीपी पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खामोश रही। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर मुश्किलात में हैं तो इसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी मुआहिदे दिल्ली के साथ किए वो तमाम मुआहिदे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कुर्सी बचाने और अपने इक़्तिदार के लिए किए। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में मीडिया नुमाइंदों के साथ इन बातों का इजहार किया है। देखिए, जहाँ तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूँगी, मैं उनको बोलूँगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक़्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था। कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सजा काटी, उनको क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहिदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। पीडीपी ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना। और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकजी सरकार के साथ, हमने बीजेपी के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकजी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को ख़त्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए। मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये पीडीपी है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी और अपनी पार्टी की मेंढर पूंछ में मुश्तरका रैली का इनेकाद हुआ, जिसमें अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार जफर मनहास और भाजपा के सीनियर लीडर निर्मल सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों की खास तादाद ने रैली में शिरकत की। जफर इकबाल मनहास के साथ वो मौजूद थे। जफर इकबाल मनहास ने इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए कहा कि अपनी पार्टी लोगों की सही तर्जुमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी और एनसी ने पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। इस मेंढर की धरती पर हम सब ये जो रैली निकली है, हमारा एक उद्देश्य है, हम सब आपको हाथ जोड़कर। इल्जाम आपका सच्चा है, लेकिन 50% अपने हिस्से का 50% भी बोलो कि जब तुम लोगों ने चोरी की उस वक्त हुकूमत राजू फारूक हुकूमत थी और आपका बाप कांग्रेस में मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था। आपके हाथ भी उन बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। इस वास्ते और बखुदा कोई इलेक्शन इन्होंने कभी भी विकास पर नहीं लड़ा। शुमाली कश्मीर मकामी शाहवली द्रगमुला कुपवारा में हर साल की तरह इस साल भी उर्स पाक जोश खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें दूर दराज इलाकों से आए हुए ज़ायरीन की खास तादाद ने शिरकत की। उर्स पाक में जहाँ रात भर शब बेदारी और दुरूद अज़कार में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की, वहीं दिन में वो 3 बार तबरुकात की निशानदही से फैज़याब हुए। मुकामी लोगों ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया कुपवारा की तरफ से उर्स में तमाम इंतज़ामात मैसर रखे गए थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी से अपील की है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से चल रहे तामीराती काम में वसअत लाई जाए ताकि ज़ायरीन को राहत पहुँचे।
बनावान गई तकरीबन मेन वंश ब्रोट मेन वंश ब्रोट तकरीबन बहुत 70 मज वनस मेन वंश ब्रोट बनावान गई उर्स मुबारक मगर यह उर्स मुबारक बनावान तम वक्त 3 दोहन हजरत सखी ज़ैत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक 3 दोहन बनावान तम दो मगर मज सपदाय कि हालात तम यमो हालातों सत उर्स मुबारक किचन वरियन बंद सफर तम सात यह उर्स मुबारक वर पत वर शाह वली सोब दावत कार्ड सोजा कंसी यम ज़ाहिरीन पाने और अत दरबारस पे वत फौज हासिल कर डॉक्टर दरकशाह इंद्राबी सोबस गुजारिश कर अगर वाकयतन तमो सोन जियारत पन्नस तहवीलस मज वक्फ बोर्ड किस तहवीलस मज निम जामिया मस्जिद तेल ग सान जामिया मस्जिद इमाम आसुन जियारतस ग इमाम आसुन ताकि अतुक निजाम पक सही आज यह दोह अत 23 रात शब 14 तब्रुकातन निशानदी कर 3 लट दो सुबह नमाज पत जोहर नमाज पत असर नमाज तो अत मज बह शुक्रिया कर मोहतरम दरकशाह इंद्राबी वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन तमो कोर ये तमीरी काम शुरू फर्स्ट क्लास तमीरी काम गई शुरू। चलिए न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।